कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी पिछले अनेक दिनों से, अरे पिछले अनेक दिनों की क्या बात करें, पिछले अनेक महीनों से। आज 401 नंबर का ये प्रवचन है, नियमित चलते हुए भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8 बजे हम शुरू करते हैं। यहाँ इस समय 9:30 बजे हैं डलास टेक्सास में। और चर्चा ध्यान, हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान दो भैया, ध्यान देना, तो वो भी एक ध्यान है। दादा ने जब ध्यान की चर्चा की और ध्यान के ऊपर पुस्तक लिखी तो ऐसे बहुत तरह से ध्यान को परिभाषित किया, उसकी चर्चा की, ध्यान के बारे में एक नया चिंतन प्रस्तुत किया। आखिर ध्यान क्या है? माने उपयोग की एकाग्रता ही तो है। ध्यान हटा और गड़बड़, कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। माने थोड़ी बहुत भी असावधानी हो गई और कहते हैं गई भैंस पानी में। अब तो क्या कह सकते हैं। तो ये ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ध्यान किया नहीं जाता, होता है, स्वयमेव होता है। माता को बच्चे का ध्यान रखना नहीं पड़ता, सहज होता है। जिसकी रुचि होती है, जिसका विकल्प होता है, वहाँ ध्यान अपने आप होता है। ध्यान रखो भैया, ध्यान रखो, अपने स्पाउस का ध्यान रखो। ध्यान रखो कि अपने आप ही जहाँ प्रीति होगी ना, वहाँ प्रेम अपने आप होगा। और जहाँ प्रेम, वात्सल्य, प्रीति होगी, वहाँ ध्यान अपने आप होता है। तो ये जो ध्यान की चर्चा चल रही है, वास्तव में लौकिक ध्यान की नहीं है, गाड़ी चलाते समय ध्यान की नहीं है, विषय कषायों में होने वाले ध्यान की नहीं है। ये तो आत्म ध्यान की है। इसका मतलब हम जो ध्यान की चर्चा करना चाहते हैं उसमें आत्मा मुख्य होना चाहिए। यदि आत्मा मुख्य नहीं है तो फिर कुछ ध्यान नहीं है आपका। क्या किया ऐसे ध्यान का क्या करें जो ध्यान संसार में रुलाने वाला हो? उस ध्यान को क्या ध्यान कहें जो जगत परिभ्रमण कराने वाला हो? ध्यान तो वो होना चाहिए जिससे कर्म निर्जरा हो। अरे उमा स्वामी आचार्य देव ने तो यहाँ तक लिखा है कि उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। ये उत्तम सहनन वाले के यदि अपने आत्मा को ऊर्ध्व रख करके ध्यान हो जावे, एक बार यदि सच में ध्यान हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। ध्यान तो वो चीज है। ध्यान माने कंसंट्रेशन, ध्यान माने उपयोग की एकाग्रता। और वो जो उपयोग की एकाग्रता होती है, वो उपयोग की एकाग्रता ऐसे ही होती है कि जैसे सूर्य की किरणें फैली हुई है चारों तरफ, जब उन्हें केंद्रित कर दिया जाता है तो केंद्रित करते ही वो जलाने में समर्थ होता है, जला देता है। फैली हुई सूर्य की किरणों को जब समेट लिया जाता है और समेट कर किसी एक विषय वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो आग लग जाती है। बचपन में इस तरह के प्रयोग शायद आप लोगों ने लेंस वगैरह के द्वारा किए होंगे, सभी करते रहते हैं। हमने भी बचपन में, मैंने कोई 30-35 साल से ज़्यादा पुरानी बातें कह रहे हैं, ऐसे प्रयोग करते थे। कॉटन रख करके कॉटन जला देते थे, पेपर रहता था तो पेपर छेद हो जाता था उसके अंदर पेपर में। तो ये कैसे सब करते हैं, सबके किए हुए हैं। आप लोगों के सबके चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। उत्तल लेंस कहते थे उसे, और भी जो नाम देना हो उसको दिया जाता हो। लेकिन क्या हुआ, फैली हुई जो किरणें और बाकायदा उसको पकड़ करके उसको फोकस किया जाता था, तो जब फोकस किया तो जल गया। इसी तरह से जब हमारे ध्यान का, ज्ञान का, उपयोग का फोकस अपने ज्ञायक आत्म तत्व की तरफ होता है तो आत्मा भी जल जाता होगा। अरे आत्मा नहीं जलता, क्योंकि वो जलने वाला पदार्थ नहीं है, लेकिन जिसमें जलने की योग्यता है वे जल करके राख हो जाते हैं। माने जब सोने को अग्नि में डाला जाता है तो सोने को अग्नि में डालने पर सोना जल जाता होगा। अरे सोना वो तत्व है जो जलता नहीं है। गोल्ड कभी जलता नहीं है। हाँ, गोल्ड के साथ में जो विकारी तत्व थे, गोल्ड के साथ में जो उसके विरोधी तत्व थे, गोल्ड के साथ में जो किट्टी कालीमा थी, वो जल करके नष्ट हो जाती है।
अग्नि में गोल्ड को डालते ही गोल्ड नहीं जलेगा, उसकी कालीमा जल करके नष्ट हो जाएगी। बस यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो आत्मा पवित्र होगी और आत्मा के साथ में चिपके हुए जो कर्म कालीमा हैं वो जल करके नष्ट हो जाएगी। सो यहाँ ध्यान का प्रकरण निर्जरा के हेतु से है, और ध्यान कैसे किसको करना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो उसकी पद्धति के संदर्भ में कहा भैया हमारे यहाँ ध्यान वैसे 4 प्रकार के कहे हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और ये 2 तो करने लायक नहीं हैं, और 2 हैं इसके आगे वाले, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो करने योग्य हैं। माने टोटल ध्यान 4, और 4 में से 2 करने लायक नहीं है और 2 करने लायक हैं। संयोग से जो यहाँ आपके डलास में चर्चा चल रही है, इन 4 में से उन 2 की नहीं चल रही है जो नहीं करना चाहिए। जो खराब ध्यान है, वो खराब ध्यानों की चर्चा तो हम पीछे टोरंटो में और वहाँ करके आ गए हैं, पीछे भारत में छोड़ आए खराब की। अब अच्छा आपके यहाँ आ गया क्या? तो अभी यहाँ जो आपके यहाँ ध्यान है, ये अब इसमें भी 2 हैं अच्छे वालों में भी। एक का नाम धर्म ध्यान और एक का नाम शुक्ल ध्यान। अब इसमें जो शुक्ल ध्यान है वो इस पंचम काल में होता ही नहीं है। तो अब आगे जहां जाएंगे हम वहां शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो यहाँ इस पंचम काल में होता ही नहीं है उसकी चर्चा यहाँ करने से लाभ क्या है राजेश जी? तो बोले अच्छी बात है। तो अब कौन सा बच गया? बोले अब एक बच गया, धर्म ध्यान। तो बोले धर्म ध्यान करो। तो हर व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है, धर्म ध्यान तो करना चाहिए अपने को। तो क्या कर रहे हैं कि अभी मंदिर में अपन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, अभी विधान करेंगे अपन लोग थोड़ी देर बाद में, तो करेंगे ना धर्म ध्यान। अरे भाई धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का कहा है। धर्म ध्यान, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ध्यान है और ध्यान ज्ञान की एकाग्रता का नाम है। पहले ध्यान की परिभाषा समझिए, ध्यान का स्वरूप समझिए। ध्यान की परिभाषा और ध्यान का स्वरूप यदि हमारे ख्याल में नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान में कुछ करना धरना नहीं होता है। ध्यान ज्ञान की एकाग्रता का नाम है, और ज्ञान अंदर है, तो अंदर का ज्ञान जब अंदर जुड़ता है तो ध्यान हो जाता है। अंदर अपना जो उपयोग है ये अंदर में ही स्वभाव के साथ में जुड़े तो वो ध्यान हो जाता है। अब हम धर्म ध्यान के नाम पर ध्यान तो भूल गए, और धर्म का स्वरूप पता नहीं है, तो बाहरी क्रियाओं को करा कर ऐसा समझते हैं इतना तो धर्म ध्यान कर रहा हूं और क्या करूंगा। पूजन पाठ भक्ति व्रत उपवास नियम संयम ये जो कोई भी हमने किए और इतने तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। तो ये इन सबको करके धर्म ध्यान समझ रहा है। अरे भाई न तो तुम धर्म समझ रहे हो और न तुम ध्यान समझ रहे हो। धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है और ध्यान उपयोग की एकाग्रता का नाम है। धर्म यदि वस्तु का स्वभाव है और ध्यान उपयोग की एकाग्रता है, तो वस्तु के स्वभाव के साथ जुड़ी हुई उपयोग की एकाग्रता वो धर्म ध्यान है। क्या भाई धर्म ध्यान 2 शब्दों से मिलकर के बना है पौरांग भाई, तो दोनों शब्दों को देखना पड़ेगा। अब पूरे दुनिया में देख लो, मैं तो जहां जहां पूरे दुनिया में देखता हूं लोगों को धर्म ध्यान के नाम पर माला का जाप कर रहे। मैं माला जाप का विरोधी नहीं हूं, लेकिन माला का जाप करके जो धर्म मान लिया गया है मैं उसका जरूर विरोधी हूं। क्या मैं पूजन का विरोधी नहीं हूं, विधान का विरोधी नहीं हूं, प्रक्षाल आदि किसी क्रिया का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये जो क्रियाएं धर्म बन करके बैठी हैं उसके ऊपर जरूर वज्रपात होना चाहिए। वो मान्यता जरूर टूटनी चाहिए, वो अभिप्राय में से ये बुद्धि जरूर निकलनी चाहिए। ये धर्म नहीं है जो धर्म बन करके बैठ गया है। तो धर्म ध्यान का प्रकरण है जो यहां चल रहा है, और धर्म ध्यान के किए 4 भेद, और धर्म ध्यान के 4 भेद करते हुए कहा
आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। क्या? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। मैं यदि बहुत संक्षेप में आपको एक एक दो दो लाइन में बतलाऊं, क्योंकि हमारे जो श्रोता सामने सुन रहे हैं भारत से और पूरे दुनिया भर से, वो सब लोग तो ऐसा कहेंगे कि पंडित जी सुनी हुई है बात, आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी 2 मिनट में कहना चाहता हूं। बात ऐसी है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, इसमें आज्ञा मानी जाती है, इसमें तर्क नहीं चलता, इसमें युक्तियां नहीं चलती, इसमें वो नहीं होता, इफ एंड बट नहीं होता कुछ भी। आज्ञा मानो। ये कौन सी बातें हैं ये आज्ञा वाली? बोले ये वो बातें हैं जिनमें चरणानुयोग की चर्चाएं हैं। बोले दिन में खाना कि रात में खाना, क्या खाना कि क्या नहीं खाना, है ना, कैसे उठना बैठना चलना फिरना, आलू में जीव हैं, जमीकंद में जीव हैं, ये खाओ ये मत खाओ, ये मशरूम खाने योग्य नहीं है कि ये खाने योग्य नहीं है, कि कैबेज नहीं खाना चाहिए, कि जो भी आपके जो, बोले क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले सही है, साफ है। बोले दिमाग मत लगाओ, आज्ञा है, ये आज्ञा विचय है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में चरणानुयोग का स्वाध्याय है, आज्ञा विचय। अपाय विचय धर्म ध्यान, अपाय कहते हैं उपाय और अपाय, 2 शब्द मिलते हैं, माने रत्नत्रय की आराधना करो, ये उपाय है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचो, ये अपाय है। इसका मतलब द्रव्यानुयोग की चर्चाएं, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। द्रव्यानुयोग के अध्ययन मनन चिंतन में अपने उपयोग को लगाओ, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। क्या अपाय विचय क्या कह रहे हैं? आज्ञा और अपाय। फिर 3rd नंबर पर है विपाक, कर्म के फल की चर्चा, ये प्रथमानुयोग है। संस्थान, ये करणानुयोग है। तो चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और करणानुयोग, बेसिकली इन 4 प्रकार के अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन मनन और स्वाध्याय, यही धर्म ध्यान है। तो अब स्वाध्याय तो है नहीं, और हम कह रहे हैं कि धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के बिना धर्म ध्यान कैसे होगा? इसका मतलब जो धर्म ध्यान हम करना चाहते हैं वो स्वाध्याय के बेस पर होगा। और इनमें भी 4 प्रकार के धर्म ध्यान के स्वरूप में भी हमारा जो प्रकरण यहाँ चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है विपाक विचय धर्म ध्यान के बारे में। पिछले 2 दिन से हम विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, और आज तीसरे दिन मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूँ विपाक के बारे में। और ये बड़ा गजब है, चिंतन करो भैया। सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, समय एक जैसा नहीं होता, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलते रहते हैं। क्या परिस्थितियां और समय, घटनाएं सब बदलती रहती है। बदलती हुई उन परिस्थितियों में हमारा उपयोग कैसे शांत रह सकता है, हमारा उपयोग कैसे निर्मल रह सकता है, हमारे परिणामों में कैसे शांति आ सकती है, बस ये विचार चिंतन, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। सहज रहने की कला जिसके माध्यम से हो, उसका नाम विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। सहज रहने की कला हमारे को सीखनी है। आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। कदम कदम पर आकुलता दिखती है, टेंशन दिखती है, घबराहट दिखती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। प्रवचन में आकुलता, पूजन में आकुलता, भक्ति में आकुलता, मंदिर जाने में आकुलता, ऑफिस जाने में आकुलता। अरे बोले ये क्या कर रहे हो आप? निराकुलता होनी चाहिए लाइफ में। लाइफ में निराकुलता नहीं है तो बोले सब किया धरा सब बेकार है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उसमें शांति मिल रही है? सोचना। या आकुलता है? आकुलता में धर्म नहीं होता। आकुलता तो पाप रूप है, आकुलता में तो अधर्म है। क्या माने आकुलता जहां होगी वहां अशांति होगी। अरे आकुलता तो दुख का लक्षण है भाई साहब। दौलत राम जी ने 6 डाला में निराकुलता को सुख का लक्षण कहा। 3री ढाल में आकुलता शिव माही ने तांते, शिव मग लाग्यो चाहिए आत्म को हित है सुख सो सुख। आकुलता बिन माने सुख में तो आकुलता नहीं होती। अब में जहां जहां आकुलता हो रही है इसका मतलब वहां सुख नहीं है।
तो विपाक विचय धर्म ध्यान में विपाक के बारे में चर्चा की जाती है। हमारा जो ये ग्रंथ यहाँ संयम प्रकाश चल रहा है, इसमें 638 नंबर पेज पर चर्चा चल रही थी कि प्राणियों के अपने उपार्जित किए हुए कर्म के फल का जो उदय होता है, प्राणियों के अपने ही उपार्जित किए हुए स्वयं के किए हुए कर्म हैं। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता दुनिया में। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाए, इसने हमारे को सुखी कर दिया, इसने हमारे को परेशान कर दिया, इसने हमारे को दुखी कर दिया, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे कोई किसी के नाक में दम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाक में दम नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता है। तीन लोग तीन काल में। ये विपाक के बारे में विचार कीजिए, विपाक के बारे में चिंतन कीजिए, उदय के बारे में विचार कीजिए। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान सिखा रहा है। उदय के बारे में सोचो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय निश्चित ही वे फल देते हैं। ज्ञानी जीव क्यों सहज रहते हैं प्रतिकूलताओं के काल में? ज्ञानी जीव असहज कैसे रहते हैं? सहज कैसे रहते हैं? असहज परिस्थितियों में जहां अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव क्या ये सोचता हूं, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब सोचिए कोरोना के काल में, अब तो कोरोना चला गया, नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब ऐसी निडरता और निर्भीकता है। लेकिन कोरोना की फर्स्ट वेव में उस समय क्या स्थिति थी, कैसा भयावह वातावरण था, पता नहीं क्या होगा, अरे छुओ मत, अंदर नहीं आनी चाहिए, सैनिटाइज करो उसको, छूना नहीं है, 6 घंटे बाद में हाँ, हमारे तो इंडिया में मैं बात कहता हूँ, सब्जी वाले से सब्जी वाले बेचने के लिए आते थे तो उसको पैसे ऊपर से फेंक देते थे, बोले सब्जी निकाल करके गेट पर टांग दे और 2 दिन बाद में उसको उठाएंगे, ऐसे दरवाजे को, हैंडल को टच करेंगे। तो कितना क्या स्थिति थी। ये जो चलता था उस कोरोना काल में, ये जो भय था, क्या ज्ञानियों को ऐसा भय नहीं होता? आपको किस चीज का भय था सुरेश जी साहब? अतुल भाई किस चीज का डर? मौत का डर। ज्ञानियों को मौत का डर नहीं होता है क्या? उन्हें घबराहट नहीं होती है क्या? अभी तो कुछ भी हुआ क्या, हम लोग तो सब बैठे हैं ना शांति से। हाँ, कुछ लोगों के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी होगी, कई लोग हमारे साथी लोग चले भी गए, ये बात परम सत्य है। लेकिन पता है कौन गए हैं? जिनके आयु कर्म वाला बैलेंस पूरा हो गया था। ये जो उदय है ना, उदय, ये उदय है आयु कर्म की तरह है। ये उदय पानी से भरी हुई टंकी की तरह है, जिस टंकी में से एक एक ड्रॉप करके पानी निकल रहा है। ये उदय अंजुलि के जल की तरह है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बात ख्याल में आती है? अंजुलि जल सम, अंजुलि में पानी लिया हुआ हो, कासलीवाल जी, पानी लिया हुआ है अंजुलि में, और फिर क्या हुआ? ये एक एक ड्रॉप करके खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसे ही हमारा जो आयु नाम का कर्म है, ये कर्म जो बंधा हुआ था,
ये जब उदय आ रहा है, जब इसका फल मिल रहा है, तो एक एक बूंद बूंद करके वो आयु कर्म खत्म हो रहा है, मौत नजदीक आती जा रही है। कि हाँ साहब ये तो हम सब समझते हैं, पंडित जी कोई नई बात बतलाओ। कि हाँ नई बात ये बतला रहा हूं कि जैसे आयु कर्म ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म होता है, इसी तरह से अंतराय कर्म भी ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म होता है, इसी तरह से वेदनीय कर्म भी ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म होता है, इसी तरह से आसाता वेदनीय भी चला जाता है। अब हम आयु के बारे में तो सब जानते थे, बात तो कोई नई नहीं है, लेकिन सुनी नहीं है इसलिए अपने को नई जैसी लगती है। बोलिए अंतराय कर्म का उदय, क्या ये उदय परमानेंट एक जैसा रहेगा? बदलेगा नहीं ये उदय। ज्ञानियों के पास वो कौन सा बल होता है जिसके दम पर वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सहज और शांत रहते हैं? उनके पास में वो कौन सी पावर है? ज्ञानियों के पास में भेद विज्ञान की पावर है, वो भेद विज्ञान की पावर। और वो भेद विज्ञान की पावर कैसी होती है? उदय को स्थिर नहीं जानते, वो जानते हैं उदय टिकता नहीं है, वो जानते हैं उदय मिट जाने वाला है, वो जानते हैं कर्म का उदय परमानेंट नहीं है, वो जानते हैं बनी हुई परिस्थितियां टिकी नहीं रहेगी, बदलेगी, बदले बिना नहीं रहेगी। तो एक दो नहीं, प्रथमानुयोग के सारे उदाहरण उठा करके देख लीजिए। अरे क्या करोगे, उदय थोड़ी ना बदल दोगे। ये उदय बदलने के नाम पर क्षेत्र बदलने की सोचता है। आजकल पूरे दुनिया भर में वास्तु वास्तु बहुत चलता है। जगह बदल जाने से उदय नहीं बदल जाएगा प्रतीक भाई। कर्म का उदय बदलना चाहिए, जगह से क्या होगा? हमने जगह बदल ली, अब उदय बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? उस क्षेत्र से क्या संबंध है? यहां तो विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान का चिंतन करने वाले वो ये चिंतन करते हैं कि ये द्रव्य कर्म मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। तुम नौ कर्म की बात कर रहे हो, तुम सोच रहे हो नौ कर्म प्रभावित करेगा। घर वार महल मकान ये नौ कर्म है क्या? ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में वास्तु नहीं है, लेकिन जैन दर्शन का वास्तु सिर्फ इतना है कि जैनियों का सदाचार, जैनियों का आचरण, जैनियों का चरणानुयोग शुद्ध सात्विक रीति से पलता रहे, बस उसका नाम वास्तु है। घर में पर्याप्त रोशनी हो, घर में पर्याप्त प्रकाश हो, सनलाइट बराबर हो, किचन ऐसी जगह पर हो जिस जगह पर आपके सूर्य का प्रकाश, यदि किचन में बैठ करके भोजन किया जाए, यहां तो किचन में होता ही नहीं है, यदि कोई मुनिराज आकर के चौके में आहार करें तो ऐसा नहीं हो कि वहां अंधेरा हो और लाइट जलानी पड़े आपको। ये चरणानुयोग है, ये वास्तु है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। किचन आग्नेय दिशा के अंदर होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। क्यों? आग्नेय में क्यों? आग्नेय कौन सी दिशा होती है? साउथ ईस्ट है क्या? आग्नेय जो है ये साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट ऐसी दिशा है जिस दिशा में सनराइज होने से लेकर सनसेट तक मैक्सिमम टाइम तक वहां सनलाइट रहती है, वो होती है साउथ ईस्ट। और इसलिए उस दिशा में यदि आपकी किचन होगी तो वहां सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश रहेगा और आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, शुद्धता से आपका भोजन हो सकता है। ये वास्तु है, और क्या है? वास्तुकार ये कहते हैं कि भैया घर के जो खिड़कियां होती हैं ये बाहर खुलनी चाहिए, दरवाजे होते हैं ये अंदर खुलने चाहिए। ऐसा क्यों? कि खिड़कियां यदि आप अंदर खोलोगे तो आपके कमरे की जगह रुकेगी, टकराओगे, खिड़की अंदर होगी तो डिस्टर्ब करेगी वो आपको, तो बाहर खुलनी चाहिए। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर दरवाजे भी बाहर खुलने चाहिए। कि नहीं, दरवाजे बाहर नहीं, दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। जब किसी व्यक्ति ने बाहर से नॉक किया, बेल बजाई, तो आप ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं, इट मीन्स उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये बाहर खुलेगा तो बाहर तो खड़ा है व्यक्ति, आप सोच रहे हैं उसको, सामने खड़े हुए व्यक्ति को आपने ऐसे दरवाजा खोला, इट मीन्स आप उसको वेलकम कर रहे हैं अंदर, और बाहर वो खड़ा हुआ है और खोलते समय उससे टकराए, तो ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है ना। तो ये बस इसी तरह के नियम है और कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।